प्यास लगने पर बहुत ज़्यादा पानी पी लेना। कभी कभार ऐसा होता है कि भारी फूड कोई भी है उसको ज़्यादा खा लेना, या फिर अपनी पसंदीदा फूड है वो ज़्यादा खा लेना। तो इसकी वजह से बॉडी में मतलब कि पेट फूल जाता है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं इंडाइजेशन। आयुर्वेद में इसे अजीर्ण कहा है। वेलकम टू दिस चैनल सोहम आयुर्वेद। आज मैं वैद्य पूजा माकड़िया आपको अजीर्ण मीन्स इनडाइजेशन या डिस्पेप्सिया के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। इसमें हम देखेंगे उसके कारण क्या है, उससे होने वाले और लक्षण क्या है, बॉडी में उसके क्या सिम्टम्स मिलते हैं, और कुछ घरेलू होम रेमेडीज़ जो आप आमतौर पर कर सकते हैं। और विशेष अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास कब या वैद्य को कब दिखाने के लिए जाए। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अजीर्ण समझने से पहले, इनडाइजेशन समझने से पहले हम देखते हैं कि डाइजेशन मीन्स क्या है। हम जो भी खाना खाते हैं तो उसको पचने के लिए स्टमक में 3 घंटा समय लगता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब उसका आगे का जो पार्ट है डिओडिनम ग्रहणी, उसमें 3 घंटा लगता है। मतलब कि टोटल 6 घंटे तो उसको पहले डाइजेशन में ही टाइम लगता है। तो पहला खाना खा लिया, उसके बाद अपना दूसरा खाना एटलीस्ट 6 घंटे के बाद खाना चाहिए। तो आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है स्टमक में रही है वो अब अच्छी बनी रहे, और आप जो भी खाना खाए वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होके पूरा जो मल भाग और सार भाग मतलब कि गुड पार्ट और बैड पार्ट में डिवाइड होके वो बॉडी को पोषण दे, और मल भाग है वो इजीली बॉडी से निकल पाए। इस प्रक्रिया में मतलब कि डाइजेशन की ये जो प्रक्रिया है उसमें कहीं पे भी आपको अप एंड डाउन होता है, मतलब कि बिगड़ती है, तो आपको गैस, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी काफ़ी सारी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ हम बात करेंगे इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया या फिर आयुर्वेद के हिसाब से अजीर्ण के बारे में। कौन से ऐसे कोज है जिससे अजीर्ण होता है? पहला है ज़्यादा पानी पी लेना। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बहुत प्यास लगी हुई होती है और तब हम एक साथ में बहुत ज़्यादा मतलब कि 2-2, 3-3 गिलास भी पानी पी लेते हैं। जैसा हम देखते हैं कहीं फायर हुआ है तो हम फायर में पानी का छिड़काव करते हैं उसको बुझाने के लिए। तो ये सेम बॉडी के लिए भी ऐसा ही हुआ कि आपके कोई डाइजेस्टिव फायर के ऊपर बहुत सारा पानी गिर गया तो आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत कम हो गई। तो पहला है पानी है वो इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। दूसरा है जो खाने का टाइमिंग है वो फिक्स नहीं होना। काफ़ी बार मतलब वो अप एंड डाउन रहता है, कभी 7 बजे खाना खा लिया, कभी मतलब कि दोपहर को, मतलब जब भूख लगे तब खाना, वो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका दोपहर का खाना कभी 2 बजे हो, कभी 1 बजे हो, कभी 12 बजे हो। ऑन एंड अराउंड 1 बजे के आसपास में आप खाना खाओ तो ऐसा आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहेगी। तीसरा है भारी खाना एक बार में बहुत ज़्यादा खा लेना। आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको भारी खाना है वो हाफ पोर्शन जितना ही खाना चाहिए। मतलब आपको जितना उसको खाने की इच्छा होती है उसका आधा ही लेना चाहिए। लेकिन अगर वो आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिया, उससे भी ज़्यादा मात्रा में खाया, तो डाइजेस्टिव फायर मतलब कि जठराग्नि को टाइम लगता है उसको पचाने में, और उसके ऊपर वापस आपने कुछ भी खाना खा लिया तो इनडाइजेशन, अपचन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है रूखा सूखा खाना, बार बार खाना, जैसा कि फर्मेंटेड चीज़ें, बेकरी की आइटम, जंक फूड वगैरह, मैदे की आइटम, वो सब जो है बॉडी में वात को बढ़ाती है और जठराग्नि मतलब कि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है उसको डिस्टर्ब करती है। देन लास्ट कोज है टाइम पे नहीं सोना। जैसे टाइम पे खाना नहीं है वैसे आपका रूटीन में स्लीप टाइम भी अप एंड डाउन होना, मतलब कभी 11 बजे सोए, 12 बजे सोए। इसका मेन रीज़न बॉडी के ऊपर ये रहता है कि आपकी जब रात के समय बॉडी है वो क्लींजिंग प्रोसेस में रहती है, और तब आप कुछ न कुछ का खाते पीते रहते हैं या फिर आप जगे हुए रहते हैं। तो बॉडी को अवेक रखने के लिए पूरे शरीर को काम पे लगना पड़ता है। तो
ऐसी भी कंडीशंस में आपको इंडाइजेशन होने की संभावना रहती है। तो ये पांचों के पांचों कारण हैं वो खास करके इंडाइजेशन अजीर्ण पैदा करती है। कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो आपको बॉडी में इंडाइजेशन की वजह से मिलते हैं। इसमें सबसे पहला कॉमन है पेट फूलना, दूसरा है पेट में दर्द होना, तीसरा है अगर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ है फूड तो कभी कभार आँखों के आसपास भी सूजन देखने को मिलता है, चौथा है आपको कॉन्स्टिपेशन होना, गैस बनी रहना और डकारे आना, पांचवा है आपको बेचैनी, सुस्ती ऐसा लगना, कभी कभार जैसे फीवर में बॉडी एक होता है वैसा बॉडी एक भी फील होना। नहीं, उसके अलावा भी बॉडी में कहीं पे भी आपको दर्द महसूस होना। ऐसे जो लक्षण हैं वो सभी आपको इंडाइजेशन अजीर्ण की वजह से देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पे ये भी बताती हूँ कि जैसे पानी को भी पचने में समय लगता है, आयुर्वेद में आचार्य भाव मिश्र जी ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में इसके बारे में बताया है कि अगर आपने उबाला हुआ मतलब आधा उबाला हुआ पानी भी डाइजेस्ट करने में उसको 1 से 2 घंटा लगता है, वही पानी कूल होने के बाद उसको 2 से 3 घंटे लगते हैं। और आजकल जैसी हमारी लाइफस्टाइल में हम फ्रीज का पानी पीते हैं, बहुत ठंडा पानी पीते हैं, तो उसको डाइजेस्ट होने में 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। तो ये जो कारण है वो सभी आपको इंडाइजेशन पैदा करता है। यही इंडाइजेशन आयुर्वेद में बताया गया है कि सभी रोगों का मूल कारण है। रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नो, सभी रोग जो है वो मंदाग्नि से ही होते हैं, चाहे वो हार्ट रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, थायराइड हो, हार्ट कैंसर हो, कोई भी हो बॉडी में, वो सभी इसके रिलेटेड ही होते हैं। जब आपको इंडाइजेशन हो तब किस टाइप का खाना खाना चाहिए? 2 रूल्स याद रखें, एक जो पचने में हल्का हो और दूसरा जठराग्नि को बढ़ाए उस टाइप का खाना खाना चाहिए। तो उसमें कुछ पुराने चावल, पुराने मूंग, पुराने गेहूं से बनाया हुआ व्यंजन आपको लेना चाहिए। कुछ ऐसी सब्जियां मतलब कि बैंगन, परवल, सहीजन, उसका कुछ बना के खाना चाहिए। फल में आप दाड़िम है, ऑरेंज है, आंवला है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव फायर बढ़ाए ऐसे जो लहसुन है, हींग है, अदरक है, अजवाइन है, सेंधा नमक है, ऐसी चीज़ों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी खाने में रुचि हो उसके लिए आप मक्खन का उपयोग, छाछ का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो हनी है उसका प्रयोग भी आपको इंडाइजेशन कवर करने में मदद रूप होता है। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो जो भी फूड है उसका रस कड़वा, तीखा या खट्टा हो, ऐसा पदार्थ कोई भी लिया जाए तो वो इंडाइजेशन में आपको हेल्प करता है। किस टाइप का खाना नहीं खाना चाहिए? जैसे हमने कारण में देखा कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, स्वीट फूड मतलब कि मिष्टान्न बहुत नहीं खाना चाहिए, भारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए और तला हुआ पदार्थ है वो भी कम खाना चाहिए। कुछ होम रेमेडीज़ है जो आयुर्वेद के तौर पर आपको घर पे कैसे कर सकते हैं। उसमें पहला है थोड़ा सा सौंठ पाउडर लेके उसमें गुड़ मिला के आप उसकी चने जितनी गोल गोल गोली बना लीजिए। 1 से 2 गोली दिन में 3 से 4 बार इस तरह से आप ले सकते हैं। दूसरा है आधा नींबू लेके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मतलब कि 1 चुटकी जितना सेंधा नमक, 1 चुटकी जितना सूंठ पाउडर और आधा चुटकी जितना हींग पाउडर लेके उसको गैस के ऊपर गरम करें और पूरा अच्छे से गरम हो जाए, पक जाए, फिर उसको निचोड़ के वो जो जूस है नींबू का रस उसको आपको सेवन करना चाहिए खाने से पहले। तीसरा है पूरे दिन में थोड़ा सा सौंठ वाला और धनिया पाउडर मिलाया हुआ पानी है उसको उबाल के थोड़ा ल्यूकवार्म किया हुआ पूरा दिन थोड़ा 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 पीते रहना चाहिए। चौथा है
जब आपको खाने की भी इच्छा नहीं होती है इंडाइजेशन में, तब ये प्रयोग आप कर सकते हैं। पाइनएप्पल, पका हुआ पाइनएप्पल लेके उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा उसके ऊपर सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल के उसको चबा चबा कर खाने से आपका इंडाइजेशन क्योर होता है। इस वीडियो में आपने देखा कि अजीर्ण के बारे में, उसके लक्षण क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स मिलते हैं और उससे कम करने के लिए कुछ होम रेमेडीज़, और कब आपको वैद्य को दिखाने के लिए जाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।